वाले दिनों में मोहन यादव पूरी तरह से बिहार और यूपी में एक्टिव नजर आए। अब इसमें क्या जो मध्य प्रदेश उसकी गद्दी पे एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान बैठेंगे, क्या शिवराज सिंह चौहान की वापसी होगी, कई तरह के सवाल हैं। फिलहाल जैसा कुछ वक्त पहले हमने उत्तराखंड में देखा था कि मुख्यमंत्री जब यहाँ पर 2-3 मुख्यमंत्री लगातार बीजेपी ने बदले थे, विवादों में चलते जो मुख्यमंत्री फंसे थे, उसके बाद यहाँ पर आखिरकार पुष्कर सिंह धामी पर जाकर के एक मुख्यमंत्री स्थिरता के साथ बना हुआ है उत्तराखंड में। तो ऐसी स्थिति भी अगर मध्य प्रदेश में बनती है मोहन सिंह यादव को लेकर के, तो उसके बाद बीजेपी के पास विकल्प बहुत हैं। जो नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम बात सच की में। जब से यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव बिहार पहुंचे हैं तो यहाँ पर एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि बिहार मांगे मोहन यादव जैसा सीएम। यानी यहाँ पर जो बीजेपी ने राजनीति साधी थी कि ओबीसी वोट बैंक यहाँ पर मोहन यादव की वजह से आएगा, वो कहीं ना कहीं अब सफल बैठ रहा है। और खासकर बिहार में फिर दोबारा अपनी सरकार जमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये खेल खेला हो, अब ऐसा नजर आ रहा है। और लगातार ये ट्रेंड ट्विटर पर कर रहा है कि सीएम बिहार को चाहिए मोहन यादव जैसा। लेकिन इस बीच लगातार ये अटकलें लग रही हैं, क्या अब शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर मौका मिल सकता है कि फिर दोबारा वो अपनी सत्ता स्थापित मध्य प्रदेश में कर सके, क्योंकि सीएम मोहन यादव यहाँ पर यादव वोट जुटाने में लगे हैं। यहाँ पर प्रदेश की चिंता छोड़ लगातार वो अपने दौरे पर दौरे यहाँ पर कर रहे हैं और अब वो बिहार पहुंचे हैं और लगातार बिहार में यही ट्रेंड है कि मोहन यादव जैसा सीएम चाहिए। यानी यहाँ पर नीतीश की सरकार अब खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखा जाए तो नीतीश कुमार का इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा है, जब वो देखते हैं कि किस जगह का पलड़ा भारी है तो वहाँ पर पलटी मार जाते हैं। लगातार उनका पलटी मारने वाला इतिहास फिर शायद यहाँ पर 2024 में दोहराया जा सकता है। 2025 में ऐसा हो कि यहाँ पर फिर दोबारा बीजेपी सरकार बन जाए। लेकिन लगातार जो लोग फोकस कर रहे हैं यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के ऊपर ही कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के साथ क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है। लगातार ये सब बातें शुरू हो गई हैं। कई तमाम सवाल इस चीज़ को लेकर हैं कि सीएम मोहन यादव का बिहार जाना, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान के लगातार बयान आना, यहाँ से फिर जीतू पटवारी लगातार जो है बीजेपी पर वार कर रहे हैं। तो कई तमाम सवाल हैं। इन सवालों को यहाँ पर न्यूज़ रूम में बैठे अपने साथियों से जानेंगे। सबसे पहले अमन सर हमारे साथ हैं, यहाँ जानेंगे कि कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर मोहन यादव का बिहार जाना है, और तो क्या उससे कुछ फ़ायदा शिवराज सिंह चौहान को हो सकता है कि यहाँ पर ट्रेंड चालू हो गया है कि बिहार मांगे मोहन यादव जैसा सीएम। जी बिल्कुल। और देखिए, जब भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो उस समय ये बात निकल के सामने आई थी कि जो ओबीसी वोट बैंक है उनको टारगेट करने का बीजेपी का प्लान है, और यादव कुनबे से कह सकते हैं, समुदाय से कह सकते हैं कि उनको बाहर निकाला गया और मुख्यमंत्री बनाया गया। और एक तरीके से ये साधा गया कि वो यादव समुदाय की या यादव जो वोट बैंक है उनकी तरफ उनकी निगाहें हैं। इसी मद्देनज़र यूपी और बिहार को टारगेट किया गया था, और अब उसकी कह सकते हैं शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि मोहन यादव बिहार पहुंचते हैं, वहां पर जाकर वो लोग संपर्क करते हैं। और ये अब स्पष्ट लग रहा है कि हो सकता है कि मोहन यादव को पूरी तरह से यूपी और बिहार में बीजेपी इस्तेमाल करती हुई नजर आए। तो क्या ऐसे में आने वाले वक्त में शिवराज सिंह चौहान की एक बार फिर से कह सकते हैं मध्य प्रदेश की जो राजनीति उसमें हावी होते हुए नजर आएंगे, उसमें उनका जो वर्चस्व एक बार फिर देखने को मिलेगा। कई तरह की बातें उठ के सामने आ रही है, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से काफ़ी खफा हैं, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और लगातार बीजेपी को लेकर तमाम सारे बयानबाजी कर रहे हैं। तो अब इसके बाद क्या बीजेपी उनको वापस सत्ता में लाने की कोशिश में लगी हुई है कि अब मोहन यादव को यूपी और बिहार में वो फेमस करना चाहते, ताकि जो यादव समुदाय है, यादव जो वोट बैंक है, उसके ऊपर अपना पूरा का पूरा कह सकते हैं अधिकार स्थापित कर सके। क्योंकि अगर बिहार को ही देखें तो 15% के आसपास यादव समुदाय के लोग वहाँ से आते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं मोहन यादव को बिहार भेजा गया और लोगों से संपर्क करने को कहा गया कि भाई आप जाइए, बात करिए, ताकि जो एम-बाई कॉम्बिनेशन के सहारे जो आरजेडी है लगातार अपना वर्चस्व जमाती रही है, उसका ये वर्चस्व ख़त्म किया जाए और वहाँ पर जो है बीजेपी के लिए एक बेहतर माहौल तैयार किया जाए। तो हो सकता है आने वाले दिनों में मोहन यादव पूरी तरह से बिहार और यूपी में एक्टिव नजर आए। अब इसमें क्या जो मध्य प्रदेश उसकी गद्दी पे एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान बैठेंगे, क्या शिवराज सिंह चौहान की वापसी होगी, कई तरह के सवाल हैं। फिलहाल मोहन यादव की पूरी चीज़ें टिकी हुई है कि किस तरह से वो जो यादव वोट बैंक है उसके ऊपर बीजेपी की तरफ उसको मोड़ते हैं और बीजेपी को फ़ायदा कराते हैं। यहाँ पे फोकस बताया जा रहा है कि मोहन यादव का यूपी और बिहार ही है। अगर ऐसा ही करना था तो उनको वहाँ पर अध्यक्ष या फिर प्रभारी बना सकते थे। तो इसके लिए यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की गद्दी का एक तरीके से उनको दरकिनार क्यों किया गया, क्या इसमें लगता है मोटिव? देखिए, मोहन यादव को अभी अगर आपसे मैं कहूँ कि 2 महीने पहले आप जानते थे तो शायद कोई भी उनके उतना नहीं जानता होगा, लेकिन जैसे मुख्यमंत्री बनते हैं तो पूरे देश में उनके नाम की चर्चा होने लगती है, मीडिया में लगातार उनकी बयानबाजी आने लगती है। और देखिए, जब एक जिम्मेदार पद पर आप बैठते हो तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता आपको मिलती है और पार्टियां उसी लोकप्रियता का फायदा उठाती हैं। अब देखिए, राजस्थान में जिस तरह बाबा बालकनाथ हैं,
हैं, उनको जिस तरह से मकबूल किया गया, उनकी लोकप्रियता बढ़ाई गई और लगातार हर जगह पर उनकी चर्चा हुई। तो अब जबकि 2024 के इलेक्शन में अगर वो आएंगे सामने तो हर एक कोई उनको जान गया होगा। तो ये एक लोकप्रिय बनाने का ढंग भी होता है, किस तरह नेताओं को आप फेमस करते हैं, बड़ा बनाते हैं और उसके बाद उसी नाम से आप फ़ायदा उठाते हुए नजर आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उनका नाम जबकि बड़ा हो गया है तो ऐसे में बीजेपी उनके नाम के सहारे यूपी और बिहार में जो कह सकते हैं कि यूपी में एक तरीके से अखिलेश यादव का दबदबा है ज़्यादा वोट बैंक पे, वहीं बिहार में जो है तेजस्वी का दबदबा, उनकी पार्टी का दबदबा रहता है। तो उस दबदबे को ख़त्म करने के लिए मोहन यादव को बीजेपी अब इस्तेमाल करेगी और इसकी शुरुआत बिहार से हो चुकी है। लगातार यहाँ पर यादव वोट बैंक कमाने के लिए मोहन यादव का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन मोहन यादव को अगर इस्तेमाल करना था तो आखिर सीएम बनाकर ही क्यों किया गया, ये बड़ा सवाल यहाँ पर है। और इसके लिए क्यों शिवराज सिंह चौहान और बाकी अन्य बड़े नेताओं को दरकिनार किया गया। अक्षय हमारे साथ यहाँ पर हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल उनसे ही यहाँ पर करेंगे कि क्यों यहाँ पर सिर्फ यादव वोट बैंक के लिए इतने बड़े नेता को दरकिनार किया गया, वहाँ पर उनको सीएम बनाते हुए भी आप मोहन यादव का इस्तेमाल क्या उप मुख्यमंत्री के तौर पर कर सकते थे। देखिए, ये चीज़ नहीं नकारी जा सकती। जिस तरह से लगातार ये बात कही जा रही है कि मोहन यादव को जब बीजेपी ने बतौर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में नियुक्त किया तो कहीं ना कहीं बीजेपी मोहन यादव के जरिए उत्तर प्रदेश में जो करीब 11% यादव समुदाय रहता है और करीबन जो 14 से 15% यादव समुदाय की आबादी बिहार में है, बीजेपी मोहन यादव के जरिए उस समुदाय को भी साधना चाहता है। इस कवायद में बीजेपी जुड़ गई। और आपने जिक्र यहाँ पर जिस तरह से किया कि यादव ही क्यों, तो देखिए यादव वोट बैंक अगर हम बिहार में देखें तो इस बात में मुझे नहीं लगता कोई दौराय है कि वो ज़्यादा मजबूती से यहाँ आरजेडी और जेडीयू के साथ जुड़ा हुआ है। और वहीं उत्तर प्रदेश में देखें तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की पकड़ यादव समुदाय में बेहद अच्छी मानी जाती है। इसीलिए बीजेपी अब इनको साधने की कवायद में जुट गई है, क्योंकि देखिए ये एक आरोप के तौर पर बीजेपी को लेकर लगातार कहा जाता है कि बीजेपी सवर्णों की पार्टी है, ऊंची जाति के लोगों ब्राह्मणों की पार्टी है। ये बात बीजेपी को लेकर कही जाती है। अब बीजेपी देखिए लगातार जो ये एक प्रकार से आरोप यहाँ पर कहे जो बीजेपी के ऊपर लगाया जाता है विपक्षी दलों के द्वारा, इसको कहीं ना कहीं बीजेपी अपने ऊपर जो ये बात कही जाती है सब पीछे खुद को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर सभी जातियों को, सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है, क्योंकि ये नारा भी बीजेपी का है कि सबका साथ सबका विकास। और ये चीज़ न केवल धर्म के मामले में बल्कि ये चीज़ यहाँ पर वो जाति के मामले में भी दिखाना चाहती है। एक आखिरी सवाल यहाँ पर करेंगे कि क्या यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान अभी भी उस जद्दोजहद में लगे हैं कि उनकी कुर्सी वापस आ जाए? क्या उनके बेटे के बयानों से ये झलकता है कि अब क्या बीजेपी से बड़ी बगावत ये पूरा परिवार ही करता हुआ आ सकता है? देखिए दौलत, अगर शिवराज सिंह चौहान कुर्सी वापस की अगर इच्छा रखते हैं, मुझे नहीं लगता पहले कि यहाँ पर वो कि कुर्सी वापस की इच्छा रखते हैं, क्योंकि ऐसा भी यहाँ कुछ होने की संभावना नहीं है और ना ही ऐसा हो सकता। क्योंकि आप देखिए कि मान लीजिए कि जैसा कुछ वक्त पहले हमने उत्तराखंड में देखा था कि मुख्यमंत्री जब यहाँ पर 2-3 मुख्यमंत्री लगातार बीजेपी ने बदले थे, विवादों में चलते जो मुख्यमंत्री फंसे थे, उसके बाद यहाँ पर आखिरकार पुष्कर सिंह धामी पर जाकर के एक मुख्यमंत्री स्थिरता के साथ बना हुआ है उत्तराखंड में। तो ऐसी स्थिति भी अगर मध्य प्रदेश में बनती है मोहन सिंह यादव को लेकर के, तो उसके बाद बीजेपी के पास विकल्प बहुत हैं जो शिवराज सिंह चौहान के विकल्प के तौर पर बीजेपी देख रही थी। इसलिए शिवराज सिंह चौहान के पास अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी संभावना है कि मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जा सके। अब उनके पास विकल्प ये है, उनके पास संभावना ये है कि बीजेपी आलाकमान उन्हें 2024 के लोकसभा चुनावों में जीत के बाद अगर बीजेपी जीत जाती है तो केंद्र में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दे। यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव को एक तरीके से केंद्र में लिया जा रहा है और लगातार कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला तो यहाँ पर शायद केंद्र में मंत्री बन सकते हैं या फिर लोकसभा में बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। तो देखना होगा यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के ऊपर बीजेपी क्या फैसला लेती है, या फिर यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान पूरे परिवार या फिर अपने विधायकों के संग बीजेपी के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।